फिजिक्स स्टडीज पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मोशन इन ए प्लेन स्टार्ट करेंगे। हमने मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन बेसिक मैथ वो वाला चीज़ें ख़त्म कर चुके हैं। ठीक है, तो बहुत दिनों से वीडियो नहीं आ रही थी। वो थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा था, तो ठीक है, कोई बात नहीं। हम आज से मोशन इन ए प्लेन शुरू करते हैं। आज उसका थोड़ा सा इंट्रो सेशन है। इस चैप्टर को हम मोशन इन ए प्लेन भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं इसे, मोशन इन ए मोशन इन कई कई बुक में मोशन इन टू डी बोल के इसे बोला जाता है। मोशन इन टू डी क्यों बोला जाता है वो देखेंगे। टू डी का मतलब क्या है, मतलब टू डी मतलब वो उसका टू डायमेंशन। टू डायमेंशन सर क्या है? वन डायमेंशन क्या होता है? एक डायमेंशन मतलब एक क्वांटिटी को एक ही तरफ से हम देखेंगे या फिर एक ही तरफ से उसे नापेंगे, उसे बोलेंगे वन डायमेंशन। अब टू डायमेंशन क्या होगा? उसे दो तरफ से नापेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू टेक ए पेपर, हम एक कॉपी का एक पेपर लेंगे, तो उसका एक लेंथ होगा, उसका एक पर्टिकुलर ब्रेड्थ होगा। वी मेजर इट। उसका हम दो क्वांटिटी लिया, एक क्वांटिटी लेंथ लिया, दूसरा क्वांटिटी ब्रेथ लिया। उसी प्रकार अगर हम क्या लेंगे, एक धागा, इफ यू टेक वन थ्रेड, उसका क्या होगा? उसका ओनली लेंथ होगा। इफ यू टेक ए थ्रेड देन दैट विल ओनली लेंथ। देयर इज अ मिनिमल ब्रेथ। देयर इज अ मिनिमल ब्रेथ। सो इस चैप्टर में हम वही करने की कोशिश करेंगे। दैट इज मोशन इन प्लेन, मतलब दो दो तरफ से हम चीजों को पढ़ने की कोशिश करें। सो दिस इज आज सिमिलर टू चैप्टर वन। जो मोशन इन स्ट्रेट लाइन था, वो एक लाइन पे, मतलब स्ट्रेट लाइन मतलब हमने अगर फॉर एग्जांपल हमने एक बॉल को फेंका, फॉर एग्जांपल हमने एक बॉल को फेंका या फिर उसे धक्का दिया। फॉर एग्जांपल मैंने उसे यहाँ से फोर्स दिया F। सो उसने क्या किया, कुछ टाइम के बाद यहाँ पहुंचा, सीधा सीधा मूव किया। सो मैं बताऊंगा कि द बॉल मूव लेंथ वाइज। वो कितना एक डिस्टेंस गया होगा, लेट से 5 मीटर वो गया, ये डिस्टेंस कवर किया, लेट से दिस इज 5 मीटर। ठीक है, मैं बता सकता हूँ कि लेंथ वाइज वो 5 मीटर गया। बट इफ वो बॉल ऐसे मूव किया, मतलब यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर नीचे। सो उसने क्या किया, यहाँ से तो यहाँ से डिस्टेंस कवर किया 5 मीटर, बट उसने हाइट भी कुछ गेन किया, लेट से 2 मीटर उसने कुछ हाइट भी गेन किया। सो ये चैप्टर में हम वही पढ़ेंगे कि दोनों तरफ से क्या, दोनों तरफ से चीजों की जो जो मोशन हमने पढ़े थे वो दो तरफ से कैसे हो रहा है। ठीक है, तो चलो बिना कोई देरी के हम चैप्टर को शुरू करते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट, मोशन इन टू डी जनरली। इस चैप्टर में हम आ गया, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? मेनली हम दो ही टॉपिक है इस पे, दैट इज वन इज वेक्टर एंड द अदर वन इज प्रोजेक्टर। ठीक है, इस चैप्टर में दो ही टॉपिक है, एक है वेक्टर और एक है वेक्टर एंड द अदर वन इज प्रोजेक्टर। समझ आ रहा है? वेक्टर और एक है प्रोजेक्टर, इन दोनों की हमें पढ़ेंगे। पहले हमें पढ़ेंगे वेक्टर, वेक्टर को समझेंगे दो टाइप के कैसे होता है, फिर और प्रोजेक्टर। यही दो में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, लगभग ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ओके, समझ आ रहा है? तो वेक्टर क्या है, व्हाट इज वेक्टर, पहले वो देखेंगे। बताओ, तुमने टेंथ में, हाँ टेंथ में वेक्टर, स्केलर वेक्टर पढ़ा होगा, है कि नहीं? वेक्टर का डेफिनेशन बोलो, बोलो जल्दी कमेंट करो, व्हाट इज द वेक्टर का डेफिनेशन, डेफिनेशन ऑफ वेक्टर, व्हाट इज वेक्टर। अभी अगर कोई पूछे तुम्हें वेक्टर क्या है, तो समझाओ क्या होगा वेक्टर। बोलो, बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो। देखो, वेक्टर एक ऐसा क्वांटिटी होता है, क्वांटिटीज आर ऑफ टू टाइप, फिजिकल क्वांटिटी को मैं अगर रिप्रेजेंट करूँ, वो दो टाइप का होता है, एक है वेक्टर, एक है स्केलर। और एक भी होता है दैट इज टेंसर, बट हमारा सिलेबस में वो नहीं है, वो टेंसर वाला टॉपिक हमारा सिलेबस में नहीं। सो व्हाट इज वेक्टर, वेक्टर जिस भी क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड होगा, जिस भी क्वांटिटी का क्या होगा, मैग्नीट्यूड, एंड वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होगा, उसे हम बोलेंगे वेक्टर।
और स्केलर क्या होगा सर? जिस भी फिजिकल क्वांटिटी का ओनली मैग्नीट्यूड होगा उससे हमारा डायरेक्शन का कुछ लेना देना है नहीं, उसे हम बोलेंगे स्केलर। और अभी ये टेंसर वाला फिजिकल क्वांटिटी को हम छोड़ते हैं क्योंकि वो हमारा नहीं, मतलब सिलेबस में है नहीं। तो पता चल गया वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल वेलोसिटी, इफ यू टेक व्हाट, वेलोसिटी। वेलोसिटी का क्या होता है? वेलोसिटी का फॉर एग्जाम्पल आई से ही इज मूविंग इन अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन विदाउट डायरेक्शन इन नॉर्थ डायरेक्शन। अगर मैं बोलूंगा वो नॉर्थ डायरेक्शन पे जा रहा है, so that is my velocity. Without direction velocity is nothing. Velocity becomes what? Without direction it becomes speed. वो नॉर्मल स्पीड बन गई कि वो इस तरफ से ऐसे जा रहा है, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ और ईस्ट टू वेस्ट। कहीं पे भी किसी भी तरफ का मुझे रिप्रेजेंटेशन करना पड़ेगा डायरेक्शन का, उसी को मैं बोलूंगा वेक्टर। ठीक है, उसी को क्या बोलूंगा मैं? वेक्टर। और जिसका डायरेक्शन नहीं होगा उसे बोलूंगा मैं स्केलर। तो फिजिकल क्वांटिटी दो तरह से होते हैं, एक होता है वेक्टर। तो देखो, एनी फिजिकल क्वांटिटी हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज द वेक्टर क्वांटिटी। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो ओवर द क्वांटिटी। मतलब अगर मैं रिप्रेजेंट करता हूँ डिस्प्लेसमेंट को, किसको? फॉर एग्जाम्पल मैं डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है? मीटर होता है, सेंटीमीटर होता है, किलोमीटर होता है। सो अगर मैं उसे रिप्रेजेंट करूंगा तो मैं क्या करूंगा? उससे एक डायरेक्शन दूंगा। अगर मैं वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करूंगा वेक्टर साइन में, वेलोसिटी को, तो मैं क्या करूँ, सॉरी, वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करूंगा तो उस पर एक एरो मार्क दूंगा। इट इज represented as an arrow over the quantity should obey the law of vector addition. हाँ, this is the main point, should obey the law of vector addition। मतलब वेक्टर अलजेब्रा हम पढ़ेंगे, वेक्टर अलजेब्रा को ओबे करना चाहिए। तो देखो, हमें मेनली तीन कंडीशन चाहिए कि वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड हो, वेक्टर होने के लिए उसका एक मैग्नीट्यूड हो, उसका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन हो, उसका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन हो, एंड थर्ड उसका एक क्या हो, वो वेक्टर अलजेब्रा को ओबे करता हो। क्या करता हो? वेक्टर अलजेब्रा। अगर कोई चीज अगर कोई चीज ये दो चीजों का बस कर, मतलब एक चीज कर रहा है, बस उसका मैग्नीट्यूड है, देन इट बिकम्स अ स्केलर क्वांटिटी, है कि नहीं? अगर उसका बस मैग्नीट्यूड है, अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है तो बनेगा क्या? वेक्टर क्वांटिटी। तीनों चाहिए, इन शॉर्ट ये तीनों चाहिए। बट अगर उसका क्या है, अगर उसका गया पेन, हाँ, अगर उसका वेक्टर अलजेब्रा सम वो नहीं कर रहा है, मतलब वेक्टर सम वो ओबे नहीं कर रहा है, तो उसका क्या होगा? वेक्टर सम ओबे नहीं कर रहा है, सो दैट विल बी अ टेंसर क्वांटिटी। क्या होगा? टेंसर। मतलब जो जिसका मैग्नीट्यूड होगा उसके रिप्रेजेंट करने के लिए उसे डायरेक्शन चाहिए, बट इट डज नॉट ओबे अ वेक्टर अलजेब्रा, देन इट इज अ टेंसर क्वांटिटी। हम अभी क्या कर रहे हैं? जनरली हम अभी क्या कर रहे हैं, जो क्वांटिटीज कितने टाइप हैं उसे हम पढ़ रहे हैं, और वेक्टर क्वांटिटी को ज्यादा उस पर फोकस डालेंगे, किस पे? वेक्टर, क्योंकि यहाँ पे हमें वेक्टर को जानना है। तो ये हो गया वेक्टर क्या है, उसका क्या क्या चीजें होता है, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, ये हो। अब हम देखेंगे नेक्स्ट टाइप्स ऑफ वेक्टर, कि मेरे पास कितने टाइप के वेक्टर। ठीक है, फर्स्ट इज माई इक्वल वेक्टर। क्या है? इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर मतलब टू वेक्टर आर से ए एंड बी। लेट से अगर ए वेक्टर को मैं रिप्रेजेंट करूंगा कैसे, ये एक, अगर ए वेक्टर है उसे रिप्रेजेंट करूंगा ए, उसके ऊपर एक एरो मार्क। ठीक है, ये उसका रिप्रेजेंटेशन है। Two vectors are said to be equal when they have equal magnitude and in the same direction. For example, मैंने A और B बनाया, ठीक है, मैंने A और B बनाया, और दोनों देखो एक ही डायरेक्शन पे है, ये भी इस तरफ है, इसी तरफ है, और ये भी इसी तरफ। तो इसका क्या होगा? इक्वल मैग्नीट्यूड होना चाहिए और उनका डायरेक्शन सेम होना चाहिए, तभी हम दो वेक्टर को क्या बोलेंगे? इक्वल वेक्टर। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हम बस कंपेरिजन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वी आर डूइंग द कंपेरिजन बिटवीन टू वेक्टर्स, नथिंग एल्स। हम बोल रहे हैं, दो कंपैरिजन कर रहे हैं वेक्टर के बीच में। अगर ए वेक्टर ऐसा है, उसी डायरेक्शन पे बी वेक्टर है, और उनका मैग्नीट्यूड सेम है। मैग्नीट्यूड क्या है? वो एक बस नंबर है, ठीक है। मतलब अगर मैं 5 मीटर पर सेकेंड लिखूं इन नॉर्थ डायरेक्शन,
सो ये नॉर्थ को मैं अगर डिलीट कर लूं तो द 5 मीटर पर सेकेंड बिकम्स माई मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम आई कैप, जे कैप, के कैप यूज करते हैं, वो थोड़ा सा आगे देखेंगे। सो डायरेक्शन को छोड़ के जो मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करेंगे, आई कैप, जे कैप, के कैप को छोड़ के व्हाट इज आई कैप, जे कैप, के कैप, हम सामने आगे देखेंगे। चलो देन देखते हैं पैरेलल वेक्टर। व्हाट इज पैरेलल वेक्टर? The vectors are said to be parallel when they have in the same direction, उनका डायरेक्शन सेम हो। ठीक है, उनका डायरेक्शन सेम हो, और वन ऑफ द वेक्टर इज स्केलर द नॉन जीरो मल्टीपल ऑफ अनदर। मतलब क्या है स्केलर वेक्टर, पैरेलल वेक्टर? जैसे पैरेलल लाइंस होती है, ठीक है, वो पैरेलल होंगे, मैग्नीट्यूड उनका सेम हो ना हो उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे मैग्नीट्यूड से कोई रिलेशन, नाता नहीं है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड का कोई रिलेशन नहीं है। यहाँ पे बस अगर ये एक्स हो तो ये उसी का कौन सा मल्टीपल होना चाहिए, नॉन जीरो मल्टीपल होना चाहिए। देन दिस टू आर सेड टू बी पैरेलल। उनका अगर डायरेक्शन सेम हो तो दे आर कॉल्ड पैरेलल वेक्टर्स। समझ है? चीजें समझ आई पैरेलल वेक्टर की। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट आया एंटी पैरेलल वेक्टर। क्या है एंटी पैरेलल वेक्टर? टू वेक्टर्स आर सेड टू बी एंटी पैरेलल व्हेन बोथ हैव ऑपोजिट डायरेक्शन। मतलब उनका डायरेक्शन ऑपोजिट हो, मतलब अगर एक ए पे है इस तरफ है, एक इस तरफ है, तो बी वाला कहाँ होगा? इस ऑपोजिट तरफ होगा, मतलब 180 डिग्री पे होगा। सो इन बिटवीन एंटी पैरेलल द थीटा इज हाउ मच? 180 डिग्री। और थीटा हम कैसे नापेंगे वो थोड़ा बाद में देखेंगे, ठीक है। एंड वन वेक्टर इज स्केलर नॉन जीरो नेगेटिव वेक्टर ऑफ अनदर। वो नॉन जीरो होगा और नेगेटिव मल्टीपल होगा उसका अदर वेक्टर, और वो ऑपोजिट डायरेक्शन पे होगा। उनके बीच में जो एंगल होगा वो 180 होगा। दे आर कॉल्ड एंटी पैरेलल वेक्टर्स। दे आर कॉल्ड एंटी पैरेलल। ओहो, दे आर कॉल्ड एंटी पैरेलल वेक्टर्स। ओके, समझ आया? अब चलो नेक्स्ट चलते हैं हम। Collinear vector. When the vector under consideration can share the same support and the common support, they are called collinear. Collinear का मतलब ही वही है कि दोनों का क्या होगा? सेम होगा वेक्टर का, जो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। देन आता है जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर क्या? अ वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड एंड आर्बिट्ररी डायरेक्शन। मतलब किसी एक वेक्टर है, लेट से ए वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड जीरो होगा, मतलब उसका वैल्यू जो है वो जीरो होगा, और उसका डायरेक्शन जो है मुझे पता नहीं है, तो कहीं किसी भी तरह हो सकता है डायरेक्शन, नॉट नोन, वो एक आर्बिटरी डायरेक्शन पे होगा। देन दैट इज कॉल्ड व्हाट? जीरो वेक्टर। दैट इज कॉल्ड जीरो वेक्टर। देन कम्स यूनिट वेक्टर। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेक्टर। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेक्टर। अ वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड गवर्नमेंट। चलो हम देखते हैं व्हाट इज यूनिट वेक्टर। अच्छा मुझे एक बात बताओ, यूनिट का मतलब क्या है? यूनिट, यूनिट का मतलब है वन। सो यूनिट वेक्टर वही होता है जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या, जिस भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड वन होता है, दैट इज कॉल्ड माई यूनिट वेक्टर। अब वेक्टर का मैग्नीट्यूड वन कैसे होगा? देखो, उसे उस यूनिट वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैप से। लेट अगर ए एक वेक्टर है, उसका यूनिट वेक्टर होगा ए कैप। दिस यूनिवेक्टर गिव्स नथिंग बट द डायरेक्शन ओनली। ये बस हमें उस वेक्टर का डायरेक्शन बताएगा। कैसे बताएगा सर? क्योंकि देखो उसका मैग्नीट्यूड जब वन हो गया, और दिखाएगा क्या, और जो वेक्टर है वो बस उसका डायरेक्शन दिखाएगा, नॉर्थ है, साउथ है, वो उसका डायरेक्शन दिखाएगा, ईस्ट है, वेस्ट है, कुछ भी। सो मैग्नीट्यूड क्या होगा? वो ए वेक्टर जितना होगा, ए वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। मतलब अगर एक ए वेक्टर है 5 मीटर पर सेकेंड इन नॉर्थ, then it will be divided by north, divided by its magnitude मतलब 5, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड क्या है? 5 मीटर पर सेकेंड, वो उसका मैग्नीट्यूड है, तो उस मैग्नीट्यूड से उसे डिवाइड कर दिया 5 मीटर पर सेकेंड, तो क्या होगा? ये 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड गेट कैंसिल, इट इज एज नॉर्थ। व्हाट इट? समझ आया? समझ आया कि नहीं समझ आया? तो ये यही बताता है यूनिट वेक्टर सोल्जर से वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। shows is unit vector. Unit vector for a is a cap, read a cap और a hat since, हाँ since यही लिखा है, वो थोड़ा सा ये हो गया प्रिंटिंग मिस्टेक। दस वी कैन से दैट वेक्टर गिव्स अस द डायरेक्शन। कि वो जो वेक्टर है, ये जो वेक्टर था, ये वेक्टर क्वांटिटी था ना, ये मैग्नीट्यूड था और ये डायरेक्शन था, बट उससे क्या किया हमने? मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड कर लिया, तभी वो बनेगा क्या? मेरा ए
वेक्टर, और वो बस क्या दिखाएगा, वो डायरेक्शन शो करेगा। वो क्या शो करेगा, वो डायरेक्शन शो करेगा। अभी नेक्स्ट करते हैं, देयर कम्स द ऑर्थोगोनल वेक्टर। व्हाट इज ऑर्थोगोनल वेक्टर? एक अगर मैं पॉइंट को रिप्रेजेंट करूं, एक अगर मैं किसी एक पॉइंट को प्लेन पे रिप्रेजेंट करना हो, मैं क्या यूज करता हूँ, मैं यूज करता हूँ ग्राफ पेपर। व्हाट इज ग्राफ पेपर? ग्राफ पेपर में क्या होता है, दो कोऑर्डिनेट एक्सिस होता है। ये होता है एक्स एक्सिस, है कि नहीं, ये होता है वाई एक्सिस। ग्राफ पेपर में होता है कि नहीं, हम करते हैं ना, 8 क्लास में 8 9 में तुम किए होगे ना ग्राफ रिप्रेजेंटेशन। सो एक्स एक्सिस में रिप्रेजेंट करते हैं, वाई एक्सिस पे वो एक प्लेन पेपर पे करते हैं ना। सो ये वाला क्या होगा, 2D पे किया हमने, बट व्हेन यू कम टू 3D, व्हेन यू कम टू 3D, 3D पॉइंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसके लिए और एक एक्सिस से, क्या, और एक एक्सिस से, दैट इज जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, और एक एक्सिस। उस एक्सिस को रिप्रेजेंट करने के लिए, उस एक्सिस को रिप्रेजेंट करने के लिए, हर एक एक्सिस के लिए हम एक्स एक्सिस के लिए आई कैप लेते हैं, जे एक्सिस के लिए जे कैप लेते हैं, और जेड एक्सिस के लिए के कैप लेते हैं। सर आई कैप, जे कैप, के कैप क्या है, हमने पढ़ा अभी, कैप जहां पे लगता है दैट इज वन यूनिट वेक्टर। तो आई कैप भी एक यूनिट वेक्टर है, जे कैप भी एक यूनिट वेक्टर है, के कैप भी यूनिट वेक्टर है। वो क्या दिखा रहा है, वो बस एक्स डायरेक्शन दिखा रहा है, वाई डायरेक्शन दिखा रहा है, और जेड डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन किस तरफ है, वाई कैप से रिप्रेजेंट होगा, जेड वाई वाला जे कैप से, और जेड वाला के कैप से। समझ आया, समझ आया कि नहीं? सो दीज आर नथिंग बट ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर मतलब आई कैप और जे कैप और के कैप, दीज आर ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स जो रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये वाला है 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम। उसका 3 डायमेंशन है, एक है एक्स, एक है वाई, एक है जेड। गॉट इट? नेक्स्ट चलो, व्हाट इज पोलर वेक्टर? these are these have the starting point on the point of application and for the displacement and force। मतलब अगर मैंने डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस होता है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, वो उसका रास्ता मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस उसका मैं फाइनल और इनिशियल पॉइंट। So to represent that type of quantity we need polar vector। मतलब उसका शुरू कहाँ से हुआ बस मुझे चाहिए, तो कहाँ पे हुआ मुझे उसका कोई लेना देना है नहीं। That type of vector is called the polar vector, called polar vector। ठीक है, देन आता है एक्सियल वेक्टर। क्या आता है, एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर वाला अभी थोड़ा सा तुम पढ़ लो, लेकिन अभी तुम्हारा कोई जरूरत नहीं होगा। वो क्या होता है, जनरली एक्सियल वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्सिस। व्हाट इज एक्सिस? एक्सियल से क्या आता है वर्ड एक्सिस। अच्छा, एक्सिस क्या होता है, अगर मैं एक साइकिल व्हील को कंसीडर करूँ, लेट है ये साइकिल व्हील है, ये साइकिल व्हील अगर ऐसे मूव कर रहा है, इस तरफ मूव कर रहा है, तो वो उसका एक्सिस कौन सा होगा, ये होगा, है कि नहीं? तो हम एक्सिस ये जो मूव कर रहे हैं उसका हम क्या करेंगे, डायरेक्शन उसका वेक्टर में रिप्रेजेंट करेंगे कि किस तरफ मूव कर रहा है। हम क्या करेंगे, ये जो डायरेक्शन पर मूव कर रहे हैं उसी डायरेक्शन पे अपना अंगूठा सारा रखेंगे। क्या रखेंगे, तो हमारा हाथ जो है पाम, राइट हैंड का पाम जिसे हम बोलते हैं, इसे हम जनरली बोलते हैं राइट हैंड स्क्रू रूल। उसी का करेंगे, राइट हैंड पाम को उस तरफ मूव करेंगे जिसी तरफ वो उसका मूवमेंट हो रहा है। सो जो थंब, ये जो थंब रिप्रेजेंट करेगा उसका डायरेक्शन। देखो अब हम इस तरफ अगर पाम करेंगे, राइट पाम को इस तरफ मोड़ो अंदर की तरफ, तो थंब क्या होगा, स्क्रीन के इनसाइड को जाएगा। सो दैट इज माई एक्सियल वेक्टर। समझ आया? अब इसको कहाँ कहाँ यूज करते हैं, एंगुलर वेलोसिटी रिप्रेजेंट करने के लिए, टॉर्क रिप्रेजेंट करने के लिए, एंगुलर मोमेंटम। जनरली जहाँ पे एंगल आता है, जहाँ पे सर्कुलर मोशन आता है, वहां पे हम एक्सिस की जरूरत होता है, क्योंकि सर्कुलर मोशन हर वक्त एक एक्सिस के तरफ से होगा। मतलब एक्सिस एक पॉइंट होगा, उसी कॉरेस्पॉन्डेंस में उसका एक सर्कुलर मोशन होगा कि नहीं। तो दिस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं एक्सियल वेक्टर। ठीक है, को प्लानर वेक्टर। अगर को प्लानर मतलब सेम प्लेन, नाम से ही पता चल रहा है सेम प्लेन। सो अगर सेम प्लेन में बहुत सारे वेक्टर होंगे, थ्री वेक्टर्स, सो दैट बिकम्स द को प्लानर वेक्टर। समझ आया? तो ये सारा था तुम्हारा टाइप्स ऑफ वेक्टर। हमने क्या क्या, इक्वल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर, जीरो वेक्टर, यूनिट वेक्टर, ऑर्थोगोनल, पोलर, एक्सिस, कोप्लानर। ठीक है, ये हो गया वेक्टर क्वांटिटी का तुम्हारा ओवरऑल। तो वेक्टर का टाइप्स ऑफ वेक्टर हो गया ओवर। तो ये सारा टाइप्स को तुम्हें याद रखना है, इससे क्वेश्चन आ सकता है सीबीएसई में छोटा छोटा, कि मेनली जो यूनिट का वेक्टर वाला क्वेश्चन आएगा, और ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल को तुम्हें थोड़ा समझना पड़ेगा,
और ऑर्थोगोनल कुछ नहीं है, बस रिप्रेजेंटेशन करना होता है एक्स वाई जेड में। ठीक है, चलो फिर आता है मेन, जो वेक्टर अलजेब्रा, जो हमने पढ़ा था कि वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए तीन चीजें चाहिए होता है, एक है मैग्नीट्यूड, एक है डायरेक्शन, एक है वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करना चाहिए। व्हाट इज वेक्टर अलजेब्रा? देखो, वेक्टर अलजेब्रा मतलब जो हम नॉर्मल अलजेब्रा करते हैं, जो हमने पहले जो नॉर्मल अलजेब्रा करते हैं, जो हम एडिशन सब्सट्रैक्शन करते हैं, वो सिर्फ क्या करते हैं, वो हम करते थे मैग्नीट्यूड, क्या करते थे, मैग्नीट्यूड का एडिशन और सब्सट्रैक्शन करते। ठीक है, तो वो मैग्नीट्यूड मतलब अगर 5 + 5 हम बोलते हैं 6, बट दिस इज द स्केलर एडिशन, दिस इज द स्केलर एडिशन। For vector addition, we need what? We need direction. We need direction. So vector addition is totally different from scalar addition. So तीन लॉज हैं उसके, एक है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, एक है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और एक है पॉलीगोनल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। हमारा कोर्स में तीनों है, ट्रायंगल लॉ, पैरेलल लॉ, और ये स्पेशली नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, सो वेक्टर अलजेब्रा, ट्रायंगल लॉ, पैरेलल लॉ एंड पॉलीगोनल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो व्हाट इज ट्रायंगल लॉ? आज बस उसका डेफिनेशन पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास हम उसे प्रूव करेंगे। ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से जैसे टू वेक्टर और नॉन जीरो वेक्टर पढ़ लेना, मैं समझा देता हूँ। अगर मैंने टू वेक्टर लिया, फॉर एग्जांपल ये फिगर पाओ, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर टू वेक्टर्स, सो उन दोनों वेक्टर का एडिशन करना है ना, हमें एडिशन करना है ना, एडिशन है कि नहीं? तो उसका एक रिजल्ट आएगा, क्या आएगा उसका रिजल्ट आएगा कि नहीं? उस रिजल्ट को हम बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। क्या बोलते हैं? रिजल्टेंट वेक्टर। समझ आ रहा है? अभी मैंने दोनों वेक्टर लिया, लेट एक वेक्टर, ये एक ए वेक्टर है, and ये एक बी वेक्टर है, हम दो वेक्टर लिए, उसका एक रिजल्टेंट वेक्टर आएगा है कि नहीं? उस रिजल्टेंट वेक्टर का वैल्यू कितना होगा? मतलब अगर एक वेक्टर क्वांटिटी का रिजल्ट दो वेक्टर क्वांटिटी को अगर हम ऐड करेंगे, दो वेक्टर क्वांटिटी को अगर हम ऐड करेंगे, तो उसका मैग्नीट्यूड का भी वैल्यू आएगा कुछ, एंड उसका डायरेक्शन का भी वैल्यू आएगा। सो वेक्टर एडिशन में मैग्नीट्यूड का जो डायरेक्ट वैल्यू होता है, वो एक फॉर्मूला हम नेक्स्ट क्लास प्रूव करेंगे। ठीक है, उसे बोलेंगे ट्रायंगल लॉ। क्यों बोला जाता है? क्योंकि हम उसे यहाँ पे ट्रायंगल के थ्रू उसे प्रूव करेंगे। क्या करेंगे? ट्रायंगल के थ्रू उसे ऐड करेंगे। मतलब देखो, ये एक ट्रायंगल बना कि नहीं, ओ ओ ए बी, एक ट्रायंगल बना कि नहीं? ट्रायंगल का रिजल्टेंट वाला है A + B, ठीक है, जो कि ओ ए एंड ओ बी है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीबॉडी।